हैं, उनसे जानते हैं कि बहुत सारे लोग उनको इस वक्त सेल्फी लेना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? इस टाइम पे ये हिंदुस्तान का हीरो है। वैसे ही पहलवान को हीरो ही बोलते हैं, अगर आपको मालूम हो तो। जो हीरो है वो पहलवान जो होता है वो हीरो ही होता है। तो हर हीरो के साथ सेल्फी कोई भी खिंचवाना चाहता है। यहाँ सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आज हमारा सलमान शाहरुख बजरंग पूनिया है, तो हर एक आदमी जो है आज बजरंग पूनिया के साथ सेल्फी खिंचाना चाहता है। सुपरस्टार है जो आज की डेट में हिंदुस्तान का एक गौरव इन्होंने हमारा उठाया है, बनाया है, देश का गौरव बनाया है ओलंपिक में। तो लगातार इन्होंने अपना जो कुश्ती के प्रति जो है इन्होंने अपना रोकना आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो गाड़ी है वो बजरंग पूनिया की गाड़ी आगे की तरफ इस वक्त निकल चुकी है और आज तक की टीम उनके काफिले के साथ इस वक्त मौजूद है। दरअसल जो दिल्ली में लोग हैं वो अलग अलग जगहों पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं और सारे लोग तस्वीरें इस पल को कैद करना चाहते हैं। जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो भी इस वक्त मौजूद हैं पीछे के काफिले में और वो सारे लोग भी अशोका होटल की तरफ आ रहे हैं। तो चित्रा एक बहुत ही खास पल है और आगे जो गाड़ी बजरंग पूनिया की निकल चुकी है वो उनके मित्र और वो लोग जो कि यहाँ आप देखिए कि पुलिस के लोग भी खड़े हुए हैं। पब्लिक सड़क पर इस वक्त है जो कि ये देखना चाहती है कि बजरंग पूनिया ओलंपिक पदक जीत करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो पूरा काफिला इस वक्त यहाँ से जाता हुआ अशोका होटल की तरफ। अंजना बिल्कुल, और ये कारवां हर कोई इसमें। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए अशोका से। संजय, अब कुछ ही देर में प्लेयर्स का वहां पहुंचना शुरू हो जाएगा। आज की कार राइड भी जरा अलग है। सनरूफ से कोई बाहर निकला है, कोई तस्वीरें ले रहा है, कुछ प्लेयर्स वहां से निकले हुए हैं। विजय रथ की तरह सवारी है और मालाओं के साथ आज तमाम खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद निकल रहे हैं। सभी रुक कर रहे हैं। रवि दहिया की तस्वीर आप देख रहे हैं। उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और उनकी कामयाबी की कहानियां चल रही हैं, जिसकी वजह से देखिए पूरे एक पीढ़ी होती है जो इसे देखती है। बच्चे हैं जो देखते हैं, उनके लिए फिर उनकी वहीं से अभिलाषाएं शुरू होती हैं और वहीं से उसके लिए वो मेहनत की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट से निकलते हुए खिलाड़ियों की और दूसरी तरफ वो जश्न जो कुछ ही देर में अशोका में मनने वाला है। जितेन, अगर आवाज आ रही है तो बताइए, क्या ज्यादातर प्लेयर्स निकल गए हैं? मत करियो। संजय, आपको आवाज आ रही है? संजय जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। संजय, कितनी देर में अब प्लेयर्स, क्योंकि अब एक के बाद एक गाड़ियां निकल रही है, तो विजय रथ की सवारी पर सब निकल पड़े हैं। बजरंग पूनिया का सबसे दिलचस्प है, ओपन जीप में पहुंच रहे हैं। रास्ते भर जितेन उनके साथ पीछे पीछे ही चल रहे हैं। संजय, ये कहना बहुत मुश्किल है कि रास्ते में समय कितना लगेगा, क्योंकि रियल टाइम लगने के आसार तो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ मैं देख रहा हूँ ये पूरी सड़क जो अशोक होटल के सामने है, इसमें ओबियां लगी हुई हैं। इधर भी काफ़ी ओबियां लगी हुई हैं। पुलिस अधिकारियों की गाड़ियां हैं, हरियाणा की सरकार की गाड़ियां हैं, हरियाणा पुलिस की गाड़ियां हैं। खेल मंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं, अंदर ढोल दमामे वाले पहुँच चुके हैं, ताकि जश्न तो बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये अभिनंदन का दौर शुरू हो रहा है। वहाँ हवाई अड्डे पर नागरिक अभिनंदन, यहाँ सरकारी अभिनंदन और गांव में गांव वालों का अभिनंदन। यानी सिर्फ वहाँ से यहाँ तक की बात नहीं, ये सफ़र शून्य से शुरू होकर सोने तक पहुँचा है। शून्य से सोने तक। जिस गेंदे के फूलों की बात आप कर रहे थे, मेरे दिमाग में सिर्फ और मेरी गोल्ड घूम रहा था नाम, क्योंकि ये गोल्ड सुनहरी टीम का स्वागत है और ऐसे में मेरी गोल्ड से ज़्यादा अच्छी चीज़ें हो नहीं सकती। क्योंकि जिस समय स्वर्ण पदक जीता था उस समय मैं छत्रसाल स्टेडियम में था और वहाँ के पहलवानों ने घेवर मंगाए थे। मैंने कहा घेवर क्यों? उन्होंने कहा घेवर सोने के पदक जैसा दिखता है जी, सोने जैसा दिखता, हमारे तो सारी चीज़ों में सोना है। और ऐसे सपने, ये कहते हैं हरियाणा में कहते हैं कि सपने ऐसे हो जो आंखों में रड़कें, ऐसा काजल जो आंखों में रड़के आंखों के सोना ना दे, और सोने ना दे तो सिर्फ सोना ही सोना दिखाई पड़े।
ये सोना और वो सोना दोनों में कितना फर्क है ये हरियाणा के लोग जानते हैं। और जो लोग पहलवान हैं वो तो ये कहते हैं कि हम तो सोने का ऐसा चस्का लगाते हैं कि पहलवान सोता नहीं जी, फिर सोना ही सोना दिखता है उसे। यहाँ भी वही स्थिति है। यहाँ नीरज चोपड़ा के परिवार के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, बाकी और पहलवानों के गांव के लोग, रिश्तेदार सारे अंदर चले गए हैं। हम सिर्फ यहाँ इसलिए खड़े हैं कि वो बस जब उधर से बसें आएंगी तो हम अपने दर्शकों को दिखाएं कि हमने क्या क्या तैयारियां की हैं। तैयारियां तो हमने की, हमारी एक रिपोर्टर वहाँ ओबी की छत पर सवार है क्योंकि वो चाहती है कि बेस्ट विजुअल हम अपने दर्शकों को पहुँचाएँ। और ये विजेता लोगों का सम्मान है, विजेताओं का सम्मान है, और ये देश विजेताओं का सम्मान करना जानता है। श्री रामचंद्र जब पहुंचे थे लंका जीत के, रावण को जीत के, तो पूरे देश ने दिवाली मनाई थी। और ये विजेता, किसी ने पदक जीते हैं, किसी ने सपने जीते हैं, किसी ने उम्मीदें जीती हैं, किसी ने दिल जीता है। ये पूरा कंटिंजेंट विजेताओं का कंटिंजेंट है जिसने पूरी दुनिया को अपने शौर्य का, अपनी ताकत का, अपनी साधना का लोहा दिखा दिया है। और दुनिया को पता चल गया है कि पेरिस का ओलंपिक भारत के लिए बहुत बड़ी चीज होने वाला है, क्योंकि अब हर आदमी, हर खिलाड़ी, टोक्यो टू पेरिस हर का इंतजार है। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, चाहे वो हमारी सहयोगी नवजोत हो जो इस वक्त अशोका होटल से जुड़ गई हैं, हमारे अन्य सहयोगी अलग अलग जगहों से। जितेंद्र बहादुर सिंह तो लगातार इस वक्त पुनिया के पीछे पीछे ही चल रहे हैं, बजरंग पुनिया के साथ। चित्रा भी वहां से हमें दिखाई दे रही है। और चित्रा, जैसा पहले भी कह रहे थे, मैरीगोल्ड फ्लावर गेंदे को अंग्रेजी में, लेकिन अब तो इंडिया पूरा कह रहा है नीरज चोपड़ा को देखकर मेरा गोल्ड। आप सोचिए कि उनके बाल के चर्चे हो रहे हैं बीते दिन से। एक एक चीज की चर्चा हो रही है, यहाँ तक कि उनकी पूरी कहानी बचपन से लेकर अब तक उन्होंने क्या क्या किया है, हर चीज की चर्चा हो रही है। सब लोग इस बात को जान लेना चाहते हैं कि आखिर इतना बड़ा खिलाड़ी वो बने कैसे। बार बार लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या शुरू से उनका यही सपना था या फिर सपना कुछ और था। आप अगर गूगल में देखेंगी तो सबसे ज्यादा सर्च करने वाले खिलाड़ियों में से वो एक बन गए हैं। हमारे साथ विक्रांत लगातार जुड़े हुए। विक्रांत, अलग अलग खिलाड़ी, उनका पूरा का पूरा गाँव यहाँ पर उमड़ा हुआ था अपने बेटे के साथ, अपने लाल के साथ। लोग अब सीधे रुक कर रहे हैं अशोका होटल का, जहां पर मुख्य कार्यक्रम होना है। ये जो भव्य तस्वीरें आपने देखी हैं, इसकी कल्पना करना तक, और यहाँ पर देखिए फूल, लेकिन हम आ रहे थे तो पूरी सड़कों पर फूल जो है वो पटे पड़े हुए थे। मैंने जिंदगी में इस तरह का मौका खुद महसूस नहीं किया। चित्रा, आपने भी नहीं किया होगा। आपने भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स कवर किए होंगे, हमने भी किए हैं, लेकिन ये जो आज रवि दहिया का वेलकम आपने दिखाया लाइव, किसको ऐसा मिला होगा? मतलब रवि दहिया के चेहरे पर लिखा था, यार ये क्या कर रहे हो? अपने भाइयों को, अपने चाचा, अपने ताऊ, सबको कह रहे थे बस करो यार। मुझे सब उनको छू लेना चाहते थे, प्यार दुलार करना चाहते थे। और दुनिया पहुंची हुई है, बिल्कुल दुनिया पहुंची हुई है। और आमतौर पर हमने उस दिन भी बात की थी कि जो रेसलर्स होंगे उनका स्वागत इस तरह का होगा। थोड़ा सा मुझे ये हुआ कि जो बाकियों को आपने दूसरी तरफ से निकाल दिया गया, शायद वो इस जश्न में शरीक होना चाहते होंगे, लेकिन फिर बात वही है। मतलब आप कह रहे हैं कि गोल्डन बॉय की भी एक झलक, जो यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग खड़े थे, एक झलक उनकी भी दिखा देनी। मैंने इस तरह से कभी नहीं देखा। मैंने क्रिकेट की टीमों को भी आते देखा है। आप धोनी की 2007 वर्ल्ड कप की टीम को छोड़ दें, बाकी बहुत सारी टीमों को मैंने एयरपोर्ट पर आते देखा है, लेकिन चित्रा इस तरह का ना देखा है ना महसूस किया है। अंजना, ये नशा है, ये नशा है, बिल्कुल ये रोंगटे खड़े करने वाला था। दूर दूर से जिस तरह से लोग आए हैं, क्या आम क्या खास इन खिलाड़ियों के रंग में हर कोई रंग जाना चाहता था। और वही तस्वीरें यहाँ पर हमें दिखाई भी दी। कुछ ही देर में अशोका होटल में कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। और दिलचस्प बात, बहुत देर से यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे, कभी दौड़ के इस गेट पर, गेट नंबर 5 पर, तो गेट नंबर 1 पे, फिर VIP गेट। मतलब दौड़ना भागना भी सभी का लगा। चित्रा, एक जमाना था, एक वक्त था, और ये हम लोग भी शायद खुद जिम्मेदार हैं कि एथलीट्स हमारे आते थे और चले जाते थे। मतलब कहते हैं ना कि मतलब आपको कोई पहचानता नहीं। आज पहचानना, आज आप ही देखिए, आपने इंटरव्यू किया, कितने रवि दहिया के भाई निकल आए, कितने बजरंग पुनिया के भाई निकल आए, गांव के गांव आ रहे हैं ना। नीरज चोपड़ा, गांवों में इस तरह का रिश्ता भी होता है। नीरज चोपड़ा के लिए कितने सारे लोग आए, हॉकी के लिए आपके लोग आए। अब उस लिहाज से मुझे लगता नहीं है कि, मुझे लगता है ये आप 7 मेडल के साथ साथ ये जो 2-3 घंटे लोगों ने देखा, बच्चे, आपने छोटे छोटे बच्चा, वो छोटा बच्चा जो कह रहा था कि हाँ मैं आज से 12 साल बाद ओलंपिक्स में जाऊंगा और गोल्ड लेकर आऊंगा, ये सोच है ना आपकी, ये सोच इन लोगों ने पैदा की है ना, इन लोगों ने उस सोच को पैदा किया। 1983 में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप ने किया इस मुल्क में, उस खेल के लिए, शायद ये ओलंपिक्स भारत में करेगा नॉन क्रिकेट के लिए, शायद नीरज चोपड़ा करेंगे एथलीट्स के लिए, रेसलिंग में आप देखेंगे और बेहतर होगा। एक स्पोर्टिंग कंट्री जिसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता था यार इंडिया इज नॉट अ स्पोर्ट्स कंट्री। अनफॉर्चुनेटली आई स्टैंड करेक्टेड।
इंडिया ने आज दिखाया इट इज अ स्पोर्ट्स लविंग कंट्री। और जिस तरह का माहौल यहाँ पर था वो अद्भुत था। यकीनन दूर दूर से पागलों की तरह लोग यहाँ पर चले आए थे, तिरंगे के रंग गिरे हैं ये तो बताइए। धक्का मुक्की बहुत ज्यादा हो गिरे रही थी, हाँ। हैं, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी भी कोशिश थी कि जब जरा हम अपने मेडलिस्ट खिलाड़ियों के पास जाके पास से इंटरव्यू कर पाए, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ थी कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन ये उनके लिए भी हमारे लिए भी, क्योंकि देखिए मीडिया जो है, ठीक है, मैं अब लौट रही हूँ आप दोनों के पास। एक बार